जीवन में हम सभी बेहतर होना चाहते हैं, बेस्ट चाहते हैं। हम बेस्ट डॉक्टर्स चाहते हैं, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़, बेस्ट मेडिसिन हमें मिले, बेस्ट हमारा घर हो, हमारी हर चीज़ बेस्ट हो। बेस्ट रेस्टोरेंट में हम जाएं, बेस्ट फूड सर्विसेज हों, होटल्स में जाएं, वेकेशन हमारी बेस्ट हो, हमें हर तरीके से बेस्ट ट्रीटमेंट मिले। हमेशा हम बेस्ट की ही कामना करते हैं और अपने लिए भी हम सोचते हैं कि हम बेस्ट हो जाएं। मार्केट में अगर देखा जाए, जितनी भी कंपनीज़ हैं अपना बेस्ट लॉन्च करती हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉस्मेटिक्स लॉन्च होते हैं जिसमें फ़ीचर्स बताए जाते हैं कि इस बार न्यू कलर आया है, नया प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। और कंपनीज़ जो है बताती हैं ये न्यू फैशन ब्रांड हमने लॉन्च किया है, इस बार जो कलर है ये बहुत ही इन है, आपको ये कपड़े पहनने चाहिए। तो हम बेस्ट चीज़ लॉन्च कर रहे हैं। गैजेट्स के बारे में बताया जाता है तो वो भी बताया जाता है कि इसके फ़ीचर्स क्या हैं। इस बार हमारा फ़ीचर पहले से अपडेटेड है, पहले से बेहतर हमारा फ़ीचर है। लास्ट टाइम आपने जो लैपटॉप लिया था, लास्ट टाइम जो आपने आईपैड लिया था, लास्ट टाइम जो आपने आईफोन लिया था, उससे अब बेहतर आ गया है। तो आप ज़रा पैसे निकालिए, खर्च कीजिए, बेस्ट चीज़ को आप बाय कीजिए। तो आप भी क्या करते हैं, जैसे ही कंपनीज़ जो दिखाती हैं बेस्ट सर्विसेज दिखाती हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाती हैं, बेस्ट फीचर्स दिखाती हैं, आप तुरंत जाकर अपने पैसे खर्च करके बेस्ट चीज़ को लेकर आ जाते हैं। तो आप जब फ़ोन कोई ख़रीदते हैं मार्केट में जाकर, आपको लगता है ये फ़ोन इस समय बेस्ट है, बेस्ट फीचर है, आप लेकर आएँ। अब कुछ टाइम के बाद जो है वो फ़ोन जो है एक मैसेज जो है उसमें फ्लैश हो जाता है। मैसेज क्या होता है? A new version of this software is ready to download, please download it। तो उसके बाद दो ऑप्शंस आते हैं, yes और no। तो आप जो एक मैसेज आया कि अब सॉफ्टवेयर जो है इसको अपडेट करने की ज़रूरत है, पहले से और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। तो आप क्या करते हैं, जैसे ही आपने उसे डाउनलोड किया आपका फ़ोन अपडेट हो जाता है, बार बार अपडेट मांगता है और टाइमिंग्स भी पूछता है किस टाइम पे अपडेट किया जाए, आपके लिए अवेलेबिलिटी क्या है, आप उसको अपडेट करते हैं। जो लोग अपडेट नहीं करते फिर क्या होता है, जो नो कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। हम ज़्यादातर कई लोग बिज़ी होते हैं, इग्नोर करते हैं, बाद में देख लेंगे जब समय होगा। तो धीरे धीरे जो फ़ोन होता है, जो हमारा गैजेट है, हमारी टेक्नोलॉजी है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होने लग जाती है या फिर उसमें बग्स, वायरसेस आ जाते हैं। देन यू नीड अ कंप्यूटर एक्सपर्ट। वो आकर उस बग्स को फिक्स करेगा, उसको अपडेट करेगा, तब जाके आपकी वो चीज़ चलने लगती है। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है, जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बनाते, नई चीज़ें नहीं सीखते, आप स्लो डाउन हो जाते हैं। आपकी वो पुरानी सड़ी गड़ी बातें ही रह जाती हैं, पुराने ट्रिक्स पुराने हो जाते हैं और आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को अपडेट करें, कुछ नया सीखें, नई चीज़ों की जानकारी लें, नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानें, दुनिया में चल क्या रहा है, किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम नया नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा। आप देखिए, हर चीज़ एक सिग्नल देती है। ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आपको छोटी छोटी चीज़ों से सिग्नल देता है। आपकी जो बॉडी है वो आपको सिग्नल देती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपकी फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो रहे हैं, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन हो रहा है, यानी बता रहा है कि कोई आगे प्रॉब्लम हो सकती है, आपको अभी से उसे ठीक करना है। आपके कमर में दर्द होने लग जाता है, आपको बार बार लगता है सुबह उठते ही कि मेरे बैक में प्रॉब्लम है या मेरी बैक स्टिफ है। दैट मीन्स आपकी बॉडी सिग्नल दे रही है कि आप जो है अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर रहे हैं, आप कुछ और अपडेट नहीं कर रहे हैं, आप पुराने तरीके से चल रहे हैं। जैसे आप 20s में थे, 30s में थे, अब आप 40s में आ गए या 50s में आ गए, तो आपको कुछ नया चेंज लाने की ज़रूरत है। बॉडी आपको सिग्नल देती है। ऐसे ही सिग्नल मिलते हैं रिलेशनशिप्स में। जब आपके रिलेशनशिप्स के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लग जाए, जब थोड़े थोड़े झगड़े होने लग जाए या कोई कहासुनी ज़्यादा होने लग जाए, यानी सिग्नल है कि अब आपने अपने बिहेवियर को चेंज करना है, उसे अपडेट करना है, उसे मॉडिफाई करना है। अब कुछ नया करना पड़ेगा, नया स्पार्क लेकर आना पड़ेगा। कुछ देर ब्रेक लेते हैं, अगर अभी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है तो कहीं वेकेशन पे चलें, कहीं घूम के आएँ, बात करें, आपसी समझ को बढ़ाएं, एक दूसरे को मौका दें, दूसरे की बात सुनें। हर तरीके से सिग्नल मिलेगा आपको। आपके करियर में सिग्नल मिलता है। अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे, प्रमोशन नहीं मिल पा रही, आगे नहीं बढ़ पा रहे, यानी कि आप अभी तक पुराने ढर्रे पे हैं। आपको न्यू नॉलेज लेनी पड़ेगी, न्यू स्किल्स को सीखना पड़ेगा।
सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके लिए अवेयर होना, अपनी स्किल्स को हॉन करना, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और नए ढंग से चीज़ों को समझना पड़ेगा। लोगों की मेंटालिटी क्या है, आजकल क्या चीज़ें चल रही हैं, उसको जानने की ज़रूरत है। जो लोग चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते हैं, वो तो आगे निकल जाते हैं। नहीं तो होता क्या है, हम जब दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं, फिर अंदर फोबियाज़, फियर्स, अंदर आपके डर बैठने लग जाते हैं। फिर आपको लगता है मैं तो पीछे ही रह गया, लोग आगे बढ़ गए। फिर लोग एडिक्शंस का शिकार होते हैं, ड्रग्स की तरफ जाते हैं, या जो थोड़े से मेंटली एंड इमोशनली वीक होते हैं, उन्हें, जो सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जो बड़े नेगेटिव हैं, जो गलत हैं, जो गलत तरफ लेकर जाना चाहते हैं, वो आपकी एनर्जी को गलत तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। आपको जो है, जैसे अभी बात कर रहे थे आतंकी गतिविधियों के बारे में, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में फिर युवाओं को डाल दिया जाता है, क्योंकि मेंटली वो वीक होने लगे हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपके संस्कार। ये बड़े इम्पॉर्टेंट टूल्स होते हैं कि आपका माइंडसेट कैसा है, आपका सोचने का तरीका कैसा है, आपका काम करने का तरीका कैसा है। तो माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रखना है। देखिए, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये हमें बेहतर बनाना चाहता है। ब्रह्म के बारे में बोलते हैं, जिसका विस्तार होता है, जो एक्सपैंड करता है, हमेशा आगे बढ़ता है, जो नवीन है, हमेशा नवीनता, नूतनता जिसके अंदर आती है। तो इतने सारे हमारे न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में, 10 बिलियन न्यूरॉन्स, हमारी 10% भी कैपेसिटी को हम यूज़ नहीं करते, अपनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं करते। हम क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, कुछ नया सीखना नहीं चाहते। और जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो कभी ग्रो नहीं कर सकते। लोग कहते हैं मेरी तो एज हो गई, या मैंने तो पढ़ाई कर ली, अब मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। आपने एक छोटा सा एक घेरा बनाया और आप उसके अंदर कैद होकर बैठ गए। तो आपको कुछ नया सीखना पड़ेगा। कोई भी आपकी एज है, कुछ भी आपने सीखा है, आपको नई चीज़ को सीखने के लिए एफ़र्ट तो करना पड़ता है, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना पड़ता है। जब तक कोई टारगेट नहीं बनाएंगे, गोल नहीं बनाएंगे, कुछ फिक्स नहीं करेंगे और एनर्जी से नहीं चलेंगे, कुछ प्राप्त नहीं करने वाले हैं।